तो प्यारे बच्चों, आज है आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपकी होने वाली 18 फरवरी की बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें से आप अपने उत्तर दे करके बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके होने वाले आगामी 18 फरवरी के परीक्षा में आने के लिए एकदम तैयार हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन कुछ आपके इस प्रकार से हैं जो कि आपको आने वाले हैं और इनका उत्तर बकायदा एक एक बहुत अच्छी तरीके से देना है। देखते हैं, यह है बोर्ड परीक्षा के लिए आगामी 10 क्वेश्चंस। एक एक को देखते हैं जो कि आपके वस्तुनिष्ठ हैं, जिसे बहुविकल्पीय भी कहते हैं, एमसीक्यू भी क्वेश्चंस कहते हैं ऐसे प्रश्नों को, जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देनी है। इनमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल युग के लेखक नहीं है? रुकिए रुकिए रुकिए, यहां पर ध्यान देना है बच्चों कि यहां पर नहीं है। बच्चा सबसे पहले यही गलती करता है और कहता है कि शुक्ल युग के लेखक, क्योंकि वो याद क्या होता है कि शुक्ल युग के लेखक हैं, लेकिन पेपर वाला बहुत होशियारी से आपको देखता है और कह देता नहीं है। बच्चा पढ़ते ही ऑप्शन देखते हैं, नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल को देखते ही वो कहता है कि हाँ शायद यही वाले क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पर ध्यान देना है बच्चों कि आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि है या नहीं है, क्या पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपका, अगर ये उत्तर आप देते हैं तो आप गलत होते हैं, आपका 1 अंक कट जाएगा। जयशंकर प्रसाद, ये भी शुक्ल युग के हैं, नहीं है का उत्तर नहीं है। प्रेमचंद, ये भी प्रेमचंद भी शुक्ल युग के उपन्यासकार, कथाकार हैं। इसके पश्चात अगला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक भी हैं, प्रमुख कवि भी हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका ये होगा, डी वाला होगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, दूसरा है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र जो घुमाई करे, घूमे और घूमने के पश्चात भी अपने उसको लिखे, उसके बारे में विवरण दे, ऐसे लेखक को घुमक्कड़ी लेखक कहा जाता है। और कौन है घुमक्कड़ी लेखक? आइए देखते हैं। मोहन राकेश, मोहन राकेश जी नहीं है। धर्मवीर भारती, ये भी नहीं है। अज्ञेन, ये भी नहीं है। घुमक्कड़ शास्त्र के लिए फेमस हैं आपके राहुल सांस्कृतायन जी। राहुल सांस्कृतायन जी घुमक्कड़ शास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से ये देना है। इसके पश्चात आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम तार सप्तक। प्रथम तार सप्तक के संपादक कौन है? प्रथम तार सप्तक संपादित हुआ था। प्रथम तार सप्तक आपका, इसके ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, 1947 में, 1943 में, 1951 में, 1843 में। कौन कौन से हैं आपके उत्तर यहां पर देना है कि इसका क्या उत्तर होगा। कुछ बच्चों ने दे भी दिया है, बहुत अच्छे हैं। इसका उत्तर प्रथम तार सप्तक का संपादन 1947 नहीं, 1947 नहीं है, 1843। जी हां, ये भी नहीं है, 1943 है। प्रथम तार सप्तक 1943। इसके जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे ने 4 तार सप्तक 1943, 1951, 1959, 1969 इस प्रकार से 4 तार सप्तक का संपादन किया था। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1951 भी गलत है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, अपनी खबर। अपनी खबर किस विधा की रचना है? बहुत सारी विधाएं बताई गई हैं, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो नाटक भी नहीं है, ये कहानी भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है, तो ये क्या है बच्चों? आत्मकथा है। अपनी खबर बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, इसको याद भी रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा नाटक है जिसे जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने नाटक नहीं लिखा है। इस नाटक का नाम है अजातशत्रु, ये लिखा है। स्कंदगुप्त, ये भी लिखा है। ध्रुव स्वामी, ये भी
जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और एक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद का द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है। अंधेर नगरी भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इसलिए अंधेर नगरी इसका ऑप्शन ये सही होगा, आपको डी वाला ऑप्शन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं? केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं, आपको यहां पर बताना है। वैसे तो हम जानते हैं कि केशवदास रीत काल के कवि हैं, लेकिन बच्चों रीत काल के अंतर्गत हम और जब पढ़ते हैं तो रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतबद्ध काल, वे कवि जो रीत परंपराओं के क्षय, लय, तुक के आधार पर रचनाएं करते थे, वे रीतबद्ध होते थे। उसके बाद जो रीतबद्ध से हट करके होते थे, वो जो रीत परंपराओं पर नहीं कार्य करते थे, वो जो है रीत मुक्त हुआ करते थे। और यहाँ पर केशवदास हैं, तो केशवदास रीत की परंपराओं को बद्ध होकर के काव्य किया करते थे, कविताएं लिखते थे, इसलिए रीतबद्ध हैं, रीत सिद्ध भी नहीं है, प्रयोगवादी भी नहीं है और रीत मुक्त भी नहीं है। इस प्रकार से केशवदास रीतबद्ध कवि हैं, रीत काल के। इसी प्रकार आपके अगले क्वेश्चन हैं, शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? प्रश्न है कि शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को यहां पर ऑप्शन है प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो शुक्ल युग जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग पड़ा है, इसे प्रसाद युग के भी नाम से जाना जाता है, प्रेमचंद जी के नाम से, प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, छायावाद के युग के भी नाम से जाना जाता है, अर्थात ये सभी हैं, तो इसका ऑप्शन इनमें से डी होगा। इसी प्रकार कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यहां पर पूछा जा रहा है, फिर वही क्वेश्चन है, नहीं है, नहीं वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऑप्शन है ए निहार, निहार है, सांध्य गीत ये भी है, दीप शिखा ये भी है, युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका डी होगा। ऑप्शन डी यहां पर सही है आपका। इसी प्रकार नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई जीवनी नहीं है, रेखा चित्र नहीं है, एकांकी नहीं है, आत्मकथा है। उन्होंने अपनी कथा खुद अपने बारे में लिखा है, तो इसलिए नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ये इसका ऑप्शन आपका बी होगा। अगला 10 क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण, प्रगतिवाद के में भी और प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इनकी इंद्रजाल रचना ये नहीं है, साहित्य और कला ये भी नहीं है, ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी बचता है संस्कृत के 4 अध्याय, ये आपके रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इस प्रकार से ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, आपको इनको करना है, इनका अभ्यास करना है, और आपके बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इनका उत्तर देके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें।